उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते अभी तक की हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ का पूंछ और राजौरी दौरा, मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन का लिया जायजा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का 27 दिसंबर का जम्मू दौरा मुतवक्का, सिक्योरिटी सूरत हाल का लेंगे जायजा। रियासी में सड़क हादसा, 2 अफराद जान, 14 जख्मी। सोपोर सड़क हादसे में एक शख्स की हुई मौत, दूसरा शदीद जख्मी। श्रीनगर लिया शाहरा पर 2 रोज बाद ट्रैफिक बहाल। श्रीनगर समेत वादी के बेशतर इलाकों में घने धुंध से ट्रैफिक मुतासिर। वादी में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मुल्क भर में मनाया गया क्रिसमस का त्यौहार। जम्मू कश्मीर में भी क्रिसमस के हवाले से तकारीब का हुआ एहतमाम। अमन और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ। और गुलशनपुरा गुजर बस्ती के लोग पीने के साफ पानी से महरूम। आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। मुतल्लिका महकमे से पीने के साफ पानी की दस्तयाबी मुमकिन बनाने की लोगों की अपील। और अब पेश खबरों की तफसील। पूंछ राजौरी सेक्टर में हालिया हमलों के दरमियान फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने आज सूरत हाल का जायजा लेने और वहां मिलिटेंट मुखालिफ ग्रिड को मजबूत करने पर तबादला ख्याल करने के लिए राजौरी पूंछ का दौरा किया। यह दौरा राजौरी सेक्टर में थाना मंडी के डीके गली के करीब फौज के काफिले पर मिलिटेंट हमले में 4 फौजियों के हलाक होने के चंद दिन बाद हुआ है। आपको बता दें कि फौजी सरबराह राजौरी पूंछ में हालिया दिनों बढ़ती हुई मिलिटेंट सरगर्मियों और फौज की हिरासत में मारे गए 3 शहरियों के मामले का भी जायजा ले रहे हैं। हालिया दिनों में 13 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के इलाके में तकरीबन 2 से 3 बड़े हमले हुए हैं और इस सारी सूरत हाल का गहराई से जायजा लेने के लिए फौजी सरबराह मामलात पर नजर रखे हुए हैं। दरियास्ताबाद जराये के मुताबिक बफलियाज में सिविलियन हलाकतों पर जहां पुलिस ने मामला भी दर्ज किया हुआ है, वहीं फौज ने एक ब्रिगेडियर समेत कुछ दूसरे अफसरान को तब्दील करने के अहकाम भी जारी किए हैं और साथ ही फौज ने इस मामले में तहकीकात के लिए मुकम्मल ताउन देने का भी यकीन दिया है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने राजौरी पूंछ के मौजूदा हालात पर बात करते हुए कहा है कि इन अजला के लोगों ने हमेशा से ही वो पुरअमन रहे और जब भी इन अजला के लोगों ने 65 और 71 की जंग में भी काफी अहम रोल अदा किया है। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए किया है। यही राजौरी पुंछ के लोगों ने तो 47 में लड़ाई लड़ी। फौज उसको तो हमारे बहुत कम थी, ना हो के बराबर। तो ये राजौरी पुंछ के लोगों ने ये इस फ्रंट पे लड़ाई लड़ी। उस श्रीनगर के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर वाले जो पीओ के साथ एरिया, उस फ्रंट पे लड़ाई लड़ी, औरतों ने, मर्दों ने। और यहाँ तो राजौरी पुंछ में 77 में, 61 में और क्या कहते हैं ये 61 नहीं 65 में और 71 में लड़ाई लड़ी, मारे गए। और कभी कभी मिलिटेंट भी वो बदला लेने उनके लिए आते हैं कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करते हो। तो आजमाए हुए हैं लोग हैं, उनको बार बार आजमाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन की।
अब मेरी समझ नहीं आती कि यहाँ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन थी रजौरी पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस की और पब्लिक की, अब पता नहीं क्या हो गया। सर, ये तमाम जो घटनाएं हुई हैं, कई सिविलियंस भी मारे गए हैं और कई हमारे आर्मी ऑफिसर्स भी शहीद हुए हैं, ये तमाम जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये हफ्ता तो बहुत खराब निकला दोनों हालात से। एक तो हमारे फौज के जवान मारे गए, बहुत ही अफसोस है। हमने उस दिन भी बहुत स्टेटमेंट में दिया, प्रेस में भी किया, हर जगह। मैं जम्मू और कश्मीर श्रीनगर में था और जम्मू में भी, उनके बारे में जितना अफसोस किया जाए पूरे देश को, और हमें आखिरकार वो हमारी जानें बचाने के लिए आते हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए जाते हैं, आवाम की जानें बचाने के लिए अपनी जान देते हैं। वो तो अपनी जगह, उनका जो नुकसान देश को हुआ और वो शहीद हुए, उसको पूरा करना तो नामुमकिन है। लेकिन उसका ये भी नहीं मतलब है कि हम उस गुस्से में सिविलियन को पकड़ लें, 8-10 को, 10-11 को, और अंदर में उसमें 3 लोगों की इतना मार दें कि उनकी लाशें भेज दें, ये भी गलत है। और अभी भी तकरीबन मेरे ख्याल में 8-9 लोग हॉस्पिटल में, अलग अलग हॉस्पिटल्स में, कुछ आर्मी हॉस्पिटल में और कुछ सिविल हॉस्पिटल में, तो ये भी कंडेमेबल है मेरे। रियासी में सड़क के एक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 14 दीगर जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक एक इको वैन बालमट कोट के करीब ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में वैन में सवार 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। हादसा पेश आते ही मकामी लोगों और पुलिस ने सभी जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां 2 अफराद जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की जंग हार गए, जिनकी शिनाख्त रियासी की मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद ताहिर के बतौर हुई है। उधर शुमाली कश्मीर के सांगरी टाप सोपुर इलाके में भी आज दोपहर एक कार हादसे में एक शख्स की मौत वाक़या हो गई है, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हुआ। पुलिस जराये के मुताबिक सांगरी टाप सोपुर में कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 लोग शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इतला मिलते ही मकामी लोग जाए हादसे पर पहुंच गए और जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां एक शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।